मैं विजय आप सभी का एएनबी इन्फो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यह कहानी हर एक युवा को देखनी चाहिए। एक बार एक आदमी किसी राजा के दरबार पहुंचा और उसने कहा, महाराज, मेरे पास दो रत्न हैं, जिनमें से एक बेशकीमती हीरा और दूसरा साधारण कांच का टुकड़ा। यदि आपके दरबार में किसी ने यह बात बता दिया कि कौन सा कांच है और कौन सा सच्चा हीरा, तो मैं यह हीरा आपके खजाने में दे दूंगा, अन्यथा आपको मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। राजा को यह चुनौती पसंद आई और दरबारियों को हीरे और कांच में फर्क करने का आदेश दिया। बड़े से बड़े सूझबूझ वाला दरबारी आया, लेकिन कोई भी हीरे की परख नहीं कर पाया। अंत में राजा ने हार मान ली और उसे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब वह आदमी दूसरे राज्य पहुंचा और वहां भी उसने यही शर्त रखी, लेकिन वहां भी कोई फर्क नहीं कर सका और शर्त के मुताबिक राजा को 5,000 सोने की मुद्राएं देनी पड़ी उस व्यक्ति को। इसी प्रकार वह आदमी कई राज्यों का भ्रमण करता रहा और अपनी शर्त रखता गया। हर बार वह स्वर्ण मुद्राएं जीतकर आगे बढ़ जाता था। उस समय ठंड का समय था और एक राजा ने अपना दरबार खुले मैदान में लगाया था ताकि दरबारी धूप का आनंद लेते हुए कामकाज निपटा सकें। वह आदमी दरबार में पहुंचा और अपनी शर्त दोहराई। यहां भी राजा ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। राजा ने विद्वानों को भी असली और नकली हीरे में फर्क करने का आदेश दिया, लेकिन यहां भी कोई फर्क नहीं कर सका। राजा उदास हो गए और उन्होंने खजांची को खजाने से 5,000 मुद्रा लाने का आदेश दिए। तभी एक दरबारी जो जन्म से अंधा था, उसने कहा, महाराज, कृपया खजांची को भेजने से पहले एक बार मुझे इन हीरों की परखने का अवसर दिया जाए। राजा तैयार हो गए। वह अंधा दरबारी बारी बारी से दोनों को छूकर एक टुकड़े की तरफ इशारा करके बोला, महाराज, यह है सच्चा हीरा और दूसरा वाला साधारण कांच का टुकड़ा है, जिसका कोई मोल नहीं। हीरे वाले आदमी की आंखें चमकी और वह बोला, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपने इसे पहचाना कैसे? उस अंधे आदमी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर वहां सभी लोग दंग रह गए। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। यहां तक कि वहां पर राजा के समेत वहां पर उनकी जितने दरबारी भी थे, उन सब की आंखें खुली की खुली रह गई। वह बोला, जो भी सच्चा हीरा होता है वह धूप में भी ठंडा रहता है, जबकि साधारण कांच थोड़ी सी गर्मी मिलते ही गर्म हो उठता है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। दोस्तों, यदि हम बड़ी सफलता मिलने पर दिमाग से शांत रहते हैं तो हम उच्च कोटि के इंसान हैं, और यदि हमारा दिमाग थोड़ी सी सफलता मिलते ही 7वें आसमान पर उड़ने लगे तो यह समझने की जरूरत है कि कहीं हम उस सस्ते और साधारण कांच की तरह तो नहीं हैं। यदि हम इसका फर्क को समझ पाएं तो हमारी छवि एक बेहद लोकप्रिय मित्र की होगी। तो कुल मिलाकर इस कहानी का यही सारांश है कि आपको सफलता मिलने पर आप अपने बुद्धि का प्रयोग सही तरीके से करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको कौन सी कहानियाँ चाहिए, किस प्रकार की कहानियाँ चाहिए, ये भी हमें कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो जल्द ही आएगी।